हेलो गाइज, तो कैसे आप सभी? आई होप सब सुरक्षित होंगे। सो गाइज, अभी वृंदावन में 2-3 मंदिर की वीडियो शूट कर लिया। अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ रंगनाथ जी के मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कि वृंदावन में है। सेम टू सेम जो साउथ में मंदिर है उसकी कॉपी है बिल्कुल। जो ये रंगनाथ जी का मंदिर है, श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी, उन्होंने विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ जी रंग जी के नाम पर इस मंदिर को बनवाया था। और उस समय एक बहुत ही धनी परिवार से थे। सेठ लक्ष्मी चंद उनके भाई थे, सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण दास, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो उनके जो गुरु थे, संस्कृत के बहुत ही उद्भट आचार्य थे, स्वामी रंगाचार्य जी, उनके दिए निर्देश पर सेम रंगनाथ जी मंदिर जो मद्रास में है उसकी शैली के आधार पर बनवाया गया था। तो गाइज, इंटर तो हम कर चुके हैं। सामने मंदिर है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी साइड में पार्किंग है, पार्क भी है, और एंट्री फीस है नहीं इस मंदिर में। अंदर आप शूज उतारिए अपने आराम से जाके। अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ, मंदिर में आप इंटर करोगे ना, आप इसे देखकर ही समझ जाओ कि इस मंदिर की जो शैली है उत्तर भारत की नहीं है, दक्षिण भारत की है। इसमें जो सामने गोपुर दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और ये हमारे यहाँ की जो उत्तर भारत की जो मंदिर शैली है वो अलग है। ये साउथ के मंदिर होते हैं ना, जो आपने कभी देखे होंगे मूवीज़ में, फिल्मों में, वीडियोज़ में, तो उस तरीके की मंदिर अपने आप देखने में लग जाएगी कि हाँ, आप यहाँ पर साउथ की फीलिंग आ रही है बिल्कुल। जैसे ही मंदिर के आप इस भाग में एंटर करोगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल एक कुंड है, जिसे ब्रह्मोत्सव कुंड कहा जाता है, पुष्करणी कुंड कहा जाता है। और ब्रह्मोत्सव के समय पर, मतलब जिस दिन जब ब्रह्मोत्सव होता है तब यहाँ पर कुछ लीलाएं की जाती हैं इस कुंड में, तो बहुत ही सुंदर होती हैं। आपको जो सामने दिख रहा है इसे गोपुरम बोलते हैं, और ये 5 मंजिला गोपुरम है। मंदिर में जैसे जैसे आप एंटर करोगे ना, तो मंदिर की बारीकियों को जरूर देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं इसमें, बहुत ही अच्छी शिल्प कला है। आप देखोगे पत्थर पर जो नक्काशी है बहुत ही सुंदर है, आप देखते ही रह जाओगे। और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपको और भी ज़्यादा पता पड़ेगा कि मंदिर कितना खूबसूरत है। तब इस भाग के बाद आप इंटर करोगे तो सामने फिर एक और गोपुर दिखेगा। उसके सीधे हाथ की तरफ आपको वाहन दर्शन दिखेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, वाहन हैं, रथ हैं, और वो भी मैं आपको सामने आगे दिखाऊंगा वीडियो में। जो ये मंदिर था सन 1845 में करीबन स्टार्ट हुआ था बनना, और 1851 में जाकर बना हो कंप्लीट हुआ। तो 6 साल लग गए इस मंदिर को बनने में, और करीबन उस समय पर इसे बनाने में 45 लाख रुपए का खर्च आया था, लागत लगी थी। जैसे ही हम सामने एंटर कर रहे हैं, सामने ना हमें एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। इसे गोल्डन स्तंभ बोलते हैं, जो कि 50 फुट ऊंचाई में है, और इसे ध्वज स्तंभ कहा जाता है। आजा। ये जो काउंटर है आपके उल्टे हाथ की तरफ जो दिख रहा है, इस पर आपको टिकट मिलेगी वाहन दर्शन के लिए। और सामने, बिल्कुल सामने शीश महल है, मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको अभी। मंदिर में जितने भी पिलर हैं ना, उन सब पिलर्स पे, जितने भी खंभे हैं, उन सभी पे ना एक देवी या देवता की मूर्ति उकेरी हुई है, बनाई हुई है, नक्काशी की है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। ज़रूर देखिएगा, सभी को देखिएगा, समझिएगा किस चीज़ के लिए है वो। और दीवार पर जो चारों तरफ है उस पर भी बहुत ही, मतलब यहाँ की कुछ कहानियाँ, जो प्रचलित कहानियाँ हैं वो, और कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं, पेंट की हुई हैं। मंदिर बहुत सुंदर है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पे।
गाइस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो इस मंदिर में रंगनाथ जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति है, इस मूर्ति से जुड़ी एक मान्यता है कि जो मूर्ति है इस मंदिर में स्थापित, उसे राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। इस मूर्ति को अयोध्या जी में स्थापित किया गया था और राज्याभिषेक के दौरान श्री रामचंद्र जी सभी को दान कर रहे थे, तो उसी दौरान विभीषण जी ने उनसे श्रीरंग जी की मूर्ति को मांग लिया, तो उन्होंने उन्हें दान में दे दी, वो मूर्ति दे दी। ऐसा कहा जाता है कि लंका में स्थापित करना चाहते थे विभीषण जी, लेकिन मूर्ति को जब वो लेकर जा रहे थे उन्होंने उसे बीच में रख दिया था, तो वहाँ से लेकिन वापस फिर उसे उठा नहीं सके और इस मूर्ति की जगह पर जहाँ थी वहीं मंदिर बनवाया गया। जो दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर है वो वही मंदिर है और इस मंदिर की पूजा भी यहाँ पर जो वृंदावन मंदिर है सेम उसी तरीके का मंदिर यहाँ बनाया गया और इस मंदिर में भी जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। तो गाइज़ इसके मंदिर के अब दर्शन करने के बाद आप जाएंगे सीधा वाहन दर्शन के लिए। वाहन दर्शन में आपको इस अंदर जाना पड़ेगा, एक टिकट लेनी पड़ेगी और जितनी भी यहाँ झांकियाँ दिख रही हैं, जितने भी रथ दिख रही हैं, ये सभी जब रथ आयोजन होता है, रथ मेला होता है, उस दिन सभी की सभी झांकियाँ साथ में और भगवान विष्णु के जो रथ है पालकी उसके साथ में निकलती हैं, सभी सुसज्जित होकर बिल्कुल। वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन ऐतिहासिक जो रथ मेला है उसका आयोजन किया जाता है। रथ मेले में सुबह ही भगवान रंगनाथ जी हैं जो चंदन की लकड़ी के बने 60 फुट ऊंचे रथ पर विराजमान होकर मंदिर से निकलते हैं। वो मेन गेट है जो मंदिर का, उसके साइड में आपको ये रथ दिख जाएगा। करीबन 15 फुट चौड़ा है और 20 फुट लंबाई और 60 फुट ऊंचा है ये रथ, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और इसी मंदिर के रथ के साथ साथ उच्छ्रेवा नामक 4 श्वेत जो घोड़ों की लगाम है वो थामे हुए होते हैं। उनके मुख्य पार्षद जय और विजय, दिग्पाल, विश्वक्सेन जी और आदि देवताओं से सुसज्जित रथ पर सजी हुई रंग बिरंगी पताकाएं, देसी विदेशी सुगंधित फूल, पुष्प, केले के तने, हरे पत्तों से रथ का जो आकर्षण है बहुत ही सुंदर दिखता है। और करीबन 3 घंटे में ना ये जो रथ है करीब 700 गज तक का सफ़र तय करता है। बहुत ही लोग अपनी श्रद्धा से खींचते हैं इसे। दोपहर को 11:30-12 बजे जो रथ है वो बगीचा है यहाँ पर, उसमें वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर विश्राम के बाद रथ मंदिर के लिए रवाना किया जाता है और फिर बाद में जो रथ है वो वापस मंदिर के लिए रवाना किया जाता है। जितनी भी सभी जो वाहन हैं, जितने भी सभी दर्शन हैं इन वाहनों के, कुछ चांदी के हैं और कुछ अष्टधातुओं के बने हुए हैं। ये सभी के सभी रथ यात्रा में जो रथ मेला होता है उसमें शामिल किए जाते हैं भगवान विष्णु के साथ। और इसमें जो शेषनाग की सैया है, भगवान विष्णु की मूर्ति को इस पर रखा जाता है।
बाकी आप दर्शन करके यहाँ से निकलिए बाहर। फिर पीछे की तरफ सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर में ना मिक्सचर है एक तरह का, मतलब उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों की शैली देखने को मिल जाएगी। उत्तर भारत के मंदिर की शैली भी दिखेगी और साउथ की तो है ही है खैर। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ इस मंदिर से रिलेटेड है कि बहुत ही रोचक कहानी। इस मंदिर में एक बैकुंठ का दरवाज़ा है। ऐसा बोला जाता है कि वो सिर्फ साल में एक बार खोला जाता है, और उस दिन जिस दिन मतलब बैकुंठ एकादशी होती है सिर्फ उस दिन खोला जाता है वो मंदिर का दरवाज़ा। और इस दिन जो बैकुंठ एकादशी होती है उस दिन पूजा करने का जो लाभ होता है पूरे साल में होने वाली 11 एकादशियों के बराबर मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में जो राक्षस थे जो देवता और मनुष्यों को परेशान कर रहे थे, तब देवता सभी मिलकर भगवान शिव की शरण में गए थे। तो शिव जी ने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने को कहा था। तो उसके बाद भगवान विष्णु मदद के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जो राक्षस था मुरान नामक, उससे 1000 साल तक लंबी लड़ाई हुई। उसके बाद विष्णु भगवान जी को आराम की ज़रूरत पड़ी और वो बैकुंठ आश्रम में एक गुफा है हिमावती, उसमें सोने चले। और तभी जो राक्षस मुरान था उसने विष्णु भगवान पर हमला करना चाहा। इसी दौरान जो विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी निकली, उस शक्ति ने राक्षस मुरान को हरा दिया। और जब भगवान विष्णु जगे तो बहुत खुश हुए देखकर, तो उन्होंने देवी का नाम था, उस देवी का नाम एकादशी रख दिया। तब देवी को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि इस दिन अब कोई भी आप इस दिन का व्रत रखेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो विष्णु भगवान ने मांग को पूरा करते हुए इस दिन एक बैकुंठ जो लोक है उसका दरवाज़ा भी खुला रहा। ऐसा उन्हें वरदान दिया कि उस दिन बैकुंठ का दरवाज़ा खुला रहेगा। और इसी कथा को लेकर बालाजी मंदिर में, और तिरुपति बालाजी मंदिर है जो, और श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, उसमें बैकुंठ का दरवाज़ा बनाया है। सिर्फ और सिर्फ बैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है और साल में एक बार इसे पार करने से माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, हमसे एक गलती हो गई थी वहाँ पर, मैं अभी ऑडियो मिक्स कर रहा हूँ कि वहाँ इस जगह के लिए मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि यहाँ भी मंदिर है, अंदर भी जाना है मुझे, लेकिन मैं यहीं से वापस लौट गया करके दर्शन, तो अंदर नहीं जा पाया, अंदर की वीडियो नहीं बना पाया, भूल गया, रह गया, कुछ पता नहीं। अंदर जो था ये था मेन मंदिर, जो अंदर था ये था, यहीं नहीं जा पाया मैं, यहीं से मैं वापस लौट गया। बुद्धि खराब थी शायद, समय खराब था और मुझे ना बहुत ही दुख है इस बात का, बहुत खेद है, मुझे वापस आकर पता चला कि ये जगह रह गई है। बहुत बुरा फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं इस मंदिर की आपको टाइमिंग बता देता हूँ। गर्मियों के दिन समय में मतलब मॉर्निंग में 5:30 बजे से 10:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है और फिर शयन हो जाता है। उसके बाद 4 बजे शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुलता है। और आरती है जो यहाँ पर वो 5:30 बजे से 6 बजे तक आरती की जाती है मॉर्निंग में। वहीं शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक आरती की जाती है भोग के साथ। और सर्दियों की टाइमिंग में बता दूं तो मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और 11 बजे तक ओपन रहता है। उसके बाद दोपहर को मतलब 3:30 बजे फिर से खुल जाता है 8:30 बजे तक। और वहीं 2 बार ही आरती की जाती है, एक बार मॉर्निंग में सुबह 6 बजे और शाम को 6:30 बजे।
ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मंदिर के अंदर की। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और दर्शन करने जाते हैं तो टाइम देख कर जाएँ, क्योंकि हम दोपहर में वैसे ही घूम रहे थे, हमें टाइम नहीं पता था तो हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, लेट हो गए थे। फिर हमें शाम को दर्शन मिले। तो थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को।